बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने नेचुरल सिस्टम की ये टाइप्स डिस्कस की थी। केमिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम की टाइप्स। आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हैं जो हम इंसानों के बनाए हुए सिस्टम्स हैं। हम इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने, अपने मसाइल को हल करने और अपने काम को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम्स बनाते हैं। तो मैं अगर एक छोटे से छोटे आर्टिफिशियल सिस्टम की एग्ज़ांपल दूं तो टायर, व्हील हमारे पास एक ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम है जो हमारे काम को आसान बनाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बहुत बड़ी अलमारी है, उसको 8-10 लोग उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं बड़ी मुश्किल से। तो अगर हम उसी अलमारी के नीचे छोटे छोटे टायर्स लगा दें तो उससे क्या होगा कि एक ही आदमी उस अलमारी को बड़े इजीली रोल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो व्हील एक छोटा सा आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसने 10 बंदों का काम इतना आसान कर दिया कि एक ही आदमी बड़े आसानी से रोल करके अलमारी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। तो अगर मैं एक बड़े से बड़े सिस्टम की बात करूं तो बुक पे एग्ज़ाम्पल है यूनाइटेड नेशंस। अक़वाम मुत्तहिदा एक आलमी अदालत है। बड़े पैमाने पे लोगों ने, मुख्तलिफ़ मुल्कों ने मिल के ये एक यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा बनाई है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के साथ कोई मसला होगा तो वो अपना मसला आलमी अदालत के अंदर लेके जाएगा और आलमी अदालत उसके मसले को हल करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल सिस्टम है जो इंसानों का बनाया हुआ, जो इंसानों ने अपने मसाइल को हल करने के लिए ये सिस्टम बनाया है। तो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम्स की टाइप्स हैं। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स, फिर दूसरी टाइप है इंजीनियरिंग अचीवमेंट सिस्टम्स और तीसरी है सोशल सिस्टम्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज सिस्टम्स को। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम, नॉलेज सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज सिस्टम को। नॉलेज सिस्टम्स हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो नॉलेज को डिवाइड करता है। कि मतलब अगर आप आज से कोई 30-40 साल पीछे चले जाएं तो तब मैट्रिक के अंदर सारे सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। मैट्रिक में साइंस और आर्ट्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई शोबे नहीं डिवाइड हुए थे नॉलेज के। तो फिर बाद में डिवाइड कर दिया गया, साइंस को अलग कर दिया गया, आर्ट्स को अलग कर दिया गया, मेडिकल का एक अलग शोबा है, इंजीनियरिंग का एक अलग शोबा है, साइकोलॉजी का एक अलग शोबा है, वकालत का एक अलग शोबा है। तो नॉलेज डिवाइड हो गया, मुख्तलिफ शोबों में तकसीम हो गया। फील्ड्स ऑफ नॉलेज सिस्टम, फील्ड्स ऑफ नॉलेज सिस्टम के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। मैथमेटिक्स सिस्टम्स, लॉजिक सिस्टम्स, डेटाबेस सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स। हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स सिस्टम्स के अंदर हम नंबर्स, क्वांटिटीज़, शेप्स, स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स को कनेक्ट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लॉजिक सिस्टम्स,
द स्टडी ऑफ रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन। इसके अंदर हम हर काम लॉजिक के थ्रू कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक का बड़ा यूज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने 8 क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। उनको हम कैसे लॉजिकली आपस में कनेक्ट करवाते थे, एंड और नॉट। उसके अंदर हमने पढ़ा था जैसे एक दो स्टेटमेंट्स को, दो सेंटेंसेस को हमने जब कनेक्ट करवाया था, दो प्रपोजिशंस को, वो क्या थी, टुडे इज़ मंडे, आई एम इन स्कूल। देखें इसके अंदर लॉजिक है। मंडे है तो वो स्कूल में है। टुडे इज़ संडे, आई एम एट होम, कि आज संडे है तो मैं घर पे हूँ। इसके अंदर साथ रीज़न भी है, लॉजिक भी है। तो लॉजिक का जो यूज़ है ये प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। डेटाबेस सिस्टम्स। डेटाबेस सिस्टम से मुराद डेटे को तरतीब देना। डेटे को इस अंदाज से तरतीब देना कि आसानी से डेटा तक रसाई हासिल हो सके। जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, ये असल में डेटे को तरतीब दी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करें तो उसके अंदर डेटाबेस बना होता है, हमारे डेटे को तरतीब दी होती है। उसके अंदर एक पोर्शन में हमारे अकाउंट से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, फिर एक पोर्शन के अंदर हमारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, फिर एक पोर्शन के अंदर हमने जितने भी यूटिलिटी बिल्स जमा करवाए हुए हैं ना, उनसे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह एक बड़ी तरतीब के साथ हमारे डेटे को तरतीब दी होती है। तो ये है डेटाबेस सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन से मुराद इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन बन जाता। तो इंफॉर्मेशन को इस तरह से मैनेज करना, इस तरह से तरतीब देना कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। जैसा कि गूगल हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसने इंफॉर्मेशन को एक मैनेज किया हुआ है। जब भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम गूगल के ऊपर उसका एड्रेस लिखते हैं तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसी तरह से जो यूट्यूब है, ये भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसने इंफॉर्मेशन को मैनेज किया हुआ। हमें किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम यूट्यूब पे एड्रेस लिखते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो यूट्यूब पे अपलोड है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है।